हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा बनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 734। आज की तारीख है 31 जुलाई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब है विरल आचार्य। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, किस शहर के चौक चौराहा और हरदोई रोड का नाम बदलकर मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है लखनऊ। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। भारत सरकार ने कितने वर्षों के बाद एक नई शिक्षा नीति अपनाई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 34। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से पुकारा जाएगा। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र बनाना है। NEP 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। स्कूलों में 6ठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। NEP 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% 2018 से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 30 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। 2013 में महासभा ने 30 जुलाई को मानव तस्करी के पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ इस दिन को विश्व दिवस के रूप में नामित किया था। UNODC की रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी के लगभग 1/3 शिकार बच्चे हैं, जबकि 71% मानव तस्करी की शिकार महिलाएं व लड़कियां हैं। 2020 की थीम है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 29 जुलाई। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के PM प्रविंद्र जगन्नाथ ने मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस कार्यक्रम में मॉरिशस सुप्रीम कोर्ट के जज और दोनों देशों के गणमान्य लोग शामिल हुए। इस भवन का निर्माण भारत के सहयोग से हुआ है। यह इमारत मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत की सहायता से बनी पहली आधारभूत संरचना है। इसका निर्माण भारत सरकार द्वारा 2016 में मॉरिशस को दिए गए 35.3 करोड़ डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज से किया गया है। यह भवन 4700 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। इससे पहले अक्टूबर 2019 में भारत और जगन्नाथ ने मॉरिशस में मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के पहले चरण और नई ENT अस्पताल का उद्घाटन किया था। बात करें मॉरिशस की तो इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस, PM है प्रविंद जगन्नाथ और करेंसी है मॉरिशियन रूपी। अगला प्रश्न है, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पुस्तक 10 आइडियोलॉजीज लिखी थी? हाल ही में उनकी पहली पुण्यतिथि पर पुस्तक के तेलुगु संस्करण का अनावरण किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी S जयपाल रेड्डी। भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय S जयपाल रेड्डी की
पहली पुण्यतिथि के मौके पर उनके द्वारा लिखित पुस्तक 10 आइडियोलॉजीज के तेलुगु संस्करण का अनावरण किया है। पदी भवजलालु 10 आइडियोलॉजीज द ग्रेट असिमेट्री बिटवीन एग्रीगेरियनिज्म एंड इंडस्ट्रियलिज्म का तेलुगु अनुवाद है। अनुवाद कलूरी भास्करम ने किया। पुस्तक का मूल अंग्रेजी संस्करण पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था। एस जयपाल रेड्डी ने मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में कार्य किया। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें, द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एस जयशंकर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डीजीसी अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई का ऐतिहासिक बॉम्बे फ्लाइंग क्लब देश का पहला डीजीसी अनुमोदित ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बन गया है। यहाँ से भारतीय विमानन कंपनी JRD टाटा के पिता ने फरवरी 1929 में भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्राप्त किया था। उड्डयन मंत्रालय और DGCA ने इसके लिए सशर्त मंजूरी दे दी है। शर्तों में विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों से सभी आवश्यक सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करना शामिल था। 1928 में स्थापित बॉम्बे फ्लाइंग क्लब ने भारतीय विमानन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका महिला टीम के अंतरिम क्रिकेट कोच के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लंका डी सिल्वा। श्रीलंका के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज लंका डी सिल्वा को श्रीलंका महिला टीम के अंतरिम क्रिकेट कोच के रूप में चुना गया है। श्रीलंका क्रिकेट कार्यकारी समिति ने महिला टीम के मुख्य कोच के संबंध में एक बैठक की। लंका डी सिल्वा को अंतरिम आधार पर रखा गया है। लंका डी सिल्वा प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 10,000 रन पास करने वाले श्रीलंका क्रिकेट इतिहास में 10वें खिलाड़ी हैं। पूर्व कोच हर्षा डी सिल्वा को अगस्त 2018 में 2 साल के अनुबंध पर श्रीलंकाई महिलाओं की टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया था। हर्षा डी सिल्वा पहले ही 2010 से 2013 तक श्रीलंका के मुख्य कोच के रूप में कार्य कर चुके हैं। श्रीलंका के असफल विश्व कप अभियान के बाद उनका अनुबंध समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत किस देश में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, प्रिंस पाल सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बास्केटबॉल। पंजाब के प्रिंसिपाल सिंह नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA की G लीग के लिए चुने जाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले NBA की डेवलपमेंट लीग के लिए सतनाम सिंह, पालप्रीत सिंह बराड़ और अमजोत सिंह गिल का चयन हो चुका है। उन्होंने भारतीय पुरुषों की वरिष्ठ राष्ट्रीय टीम के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। वह NBA G लीग के साथ हस्ताक्षर करने वाले पहले NBA अकादमी स्नातक हैं। अगला प्रश्न है, किस वित्तीय संस्थान ने जिन लिकून को प्रेसिडेंट के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल के लिए चुना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, AIIB। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के गवर्नर बोर्ड ने जिन लिकून को प्रेसिडेंट के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। उनका दूसरा 5 साल का कार्यकाल 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा। 2020 AIIB वार्षिक बैठक के दौरान लिकून को फिर से प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 2021 AIIB वार्षिक बैठक की मेजबानी करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात को भी मंजूरी दी, जो 27-28 अक्टूबर 2021 को दुबई में होगी। AIIB ने 24 अर्थव्यवस्थाओं में 87 परियोजनाओं के लिए $19.6 बिलियन तक की मंजूरी दी है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश में 300 साल पुराने काली मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त और ICT डिवीजन के राज्य मंत्री जुनैद अहमद ने उत्तरी बांग्लादेश के नटौर जिले में 300 साल पुराने काली मंदिर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन किया। 300 साल पुराने मंदिर का पुनर्निर्माण भारत सरकार द्वारा कराया जा रहा है। यह बांग्लादेश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। श्री श्री जय काली माता मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए एक ज्ञापन MOU पर 23 अक्टूबर 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें 97 लाख बांग्लादेशी टका का खर्चा आएगा।
इसका निर्माण सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में नटोर में बहानी की रानी के दीवान व दीघा पटिया राजशाही परिवार के संस्थापक दाताराम रॉय ने किया था। इस मंदिर के परिसर में भगवान शिव का मंदिर भी स्थापित है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत ने हाल ही में 10 रेलवे लोकोमोटिव किस देश को सौंपे हैं, तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा का निधन हो गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष सोमेन मित्रा का हृदय और उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वह 78 वर्ष के थे। वे 1992, 1996 और 1996 से 1998 तक कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष रहे और फिर सितंबर 2018 से सियालदेह विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। उन्होंने 2008 में कांग्रेस छोड़ दी थी। बाद में 2009 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने अपनी पार्टी का तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में विलय कर दिया। मित्रा 2014 में टीएमसी छोड़कर फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने आईटी पेशेवरों की मदद के लिए एक नौकरी पोर्टल कर्मो भूमि लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। बात करें वेस्ट बंगाल की तो इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। बात कर लेते हैं आज के सेशन की एक क्विक समरी की। इंडिया ने अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितने साल बाद अपनाई है? 34 इयर्स के बाद। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस कब मनाया जाता है? जुलाई 30 को। पीएम मोदी ने न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कहाँ इनॉग्रेट की है? मॉरिशस में। 10 आइडियोलॉजीज बुक का तेलुगु वर्जन किसकी पहली डेथ एनिवर्सरी पे रिलीज की गई है? एस जयपाल रेड्डी की। इंडिया का पहला डीजीसीए अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल कहां पर शुरू किया जाएगा? मुंबई में। श्रीलंका विमेन टीम के इंटरिम क्रिकेट कोच कौन बने हैं? लंका डी सिल्वा। प्रिंस पाल सिंह किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। जिन लिकोन किस संस्थान के दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं? AIIB के। इंडिया किस देश के 300 साल पुराने काली टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट करवाएगी? बांग्लादेश के। हाल ही में किस राज्य के कांग्रेस प्रेसिडेंट सोमेन मित्रा का निधन हो गया है? वेस्ट बंगाल के। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितने वर्षों के बाद एक नई शिक्षा नीति अपनाई है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्रिंस पाल सिंह किस खेल से संबंधित हैं? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscsigelpinacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।